प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में स्वागत करता हूं। कई बार क्या होता है कि प्यारे बच्चों, आप अक्सर देखते हैं कि जो आजकल फॉर्मेट चला हुआ है वो करंट बेस्ड बहुत क्वेश्चन है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो या अब जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी करंट अफेयर का बहुत अहम रोल है। और जो जीएस पोर्शन है दिल्ली पुलिस में विशेषकर वहां 50 प्रश्न आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए भी करंट अफेयर का बहुत अहम रोल बढ़ जाता है। इसीलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब करंट अफेयर के आप क्वेश्चन तैयार करें तो एक एक प्रश्न अच्छे से कर लें, तरीके से उन बातों को समझ ले कहां से प्रश्न आता है और कैसे वो हल होते हैं। तो आज जो स्पेशल क्लास हम करने जा रहे हैं वो करंट अफेयर से संबंधित क्लास है और एक एक प्रश्न उस टॉपिक से हमने विशेष रूप से आपके लिए तैयार कराएंगे ताकि कोई भी भ्रांति समस्याओं से करंट अफेयर से संबंधित आपको नहीं रहे। इसीलिए बार बार प्रश्नों का आप रिवाइज करते रहें ताकि कोई भी समस्या आपको नहीं आने पाए। चलो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की इस क्लास की। और हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, प्यारे देशवासियों को बहुत मुबारक, और विशेष रूप से भारत के वैज्ञानिकों को जिन्होंने चांद पर तिरंगा लहरा दिया उनके लिए भी विशेष रूप से धन्यवाद। तो आज की क्लास जो है वो है चंद्रयान 3। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, एक एक प्रश्न एक एक क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर कराऊंगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि चंद्रयान मिशन जो है उसका उद्देश्य क्या है, उससे संबंधित तमाम बातें, लैंडर रोवर कहां पे उतरा, तमाम कौन कौन से वैज्ञानिक उससे संबंधित रहे, हर एक प्रश्न हर एक टॉपिक को मैं यहां पे क्लियर कराऊंगा। पहली बात, सबसे पहले हम जिस बात करेंगे चंद्रयान मिशन की। चंद्रयान मिशन जो है ये नंबर टॉप पॉइंट कितने हैं, ये तीसरे नंबर का हमारा था। चंद्रयान 3 भारत का तीसरे नंबर का मिशन था। इससे पूर्व में भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 हम लॉन्च कर चुके हैं और ये जो अब जो लॉन्च हुआ था वो था तीसरे नंबर का। पहली बात। दूसरा पॉइंट, इस जो ये मिशन था ये चंद्रमा के लिए था, चंद्र के लिए था, चंद्रमा जिसे आप मामा, चंदा मामा भी कहते हैं। और ये जो चंदा मामा ये मून से संबंध, मून कहते हैं आप इसे, चंदा मामा को क्या कहते हैं, मून के लिए कहते हैं। ये बात समझ गए आप। ये जो चंद्रयान 3 है ये इसरो मिशन है, इसरो मिशन है। इसरो का मिशन था, किसके लिए था, चांद के लिए, चंद्रमा के लिए, वहां पर शोध के लिए, ऑक्सीजन, पानी और तमाम बातों के लिए जो भारत का मिशन था वो इसरो के द्वारा इसको किया गया था। किसका मिशन था, इसरो। क्लियर आ गई बात। अगला, किस डेट को हुआ, 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया। तो 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को हम इसके साथ क्लियर करते चलेंगे और सबका सब जो मामला रहेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा कि एग्जाम में प्रश्न किस टाइप से बनते हैं और कैसे हम उनको हल करेंगे। अगला पॉइंट, कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान जो 3 मिशन है वो इसरो ने इसका जो सारा लेखा-जोखा वो इसरो के द्वारा किया गया। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और कहां से किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला पॉइंट, एक एक करके हम देखेंगे। इसके टोटल घटक कितने हैं, कितने भागों में ये जो चंद्रयान मिशन था, कितने भागों में। सबसे पहला पॉइंट, प्रोपल्शन मॉड्यूल। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो ये चंद्रयान मिशन था, इसका सबसे फर्स्ट जो है वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल, फर्स्ट घटक। सेकंड इसका है लैंडर, लैंडर इसका सेकंड भाग हुआ। जब आप देखेंगे कि लॉन्चिंग जो हुई, लॉन्चिंग के समय जो हटे वो हो प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो इसको क्या करता है, जो इसको ऊपर की तरफ भेजता है। दूसरा लैंडर क्या है, जो लैंडर क्या है, जब ये चांद पर पहुंच जाएगा, चांद पर पहुंच जाएगा तो जो जगह लैंड कराया जाएगा, जिस पार्ट के द्वारा लैंड कराया जाएगा वो है विक्रम। तो लैंडर कौन सा हुआ, लैंडर हुआ विक्रम। और जब चांद की सतह पर पहुंचकर वहां शोध करेगा, जो पार्ट भाग जो उसका अनुसंधान करेगा वो कहलाएगा रोवर। आप तीनों पार्ट इसके समझ गए।
जो घटक, जो इसका पार्ट इस चांद्र मिशन का जो इसको लेके ऊपर जाएगा वो प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो पार्ट इसको लैंडिंग कराएगा, रॉकेट लॉन्चर इसको लैंडर जो कराएगा वो है लैंडर जिसका नाम है विक्रम, और जो पार्ट वहां पर चांद पर अनुसंधान करेगा, जांच करेगा, सारा मामला भेजेगा यहां इंडिया, वो है रोवर प्रज्ञान या विजडम। अगला पॉइंट, रॉकेट लॉन्चर जिसके द्वारा जो भेजा गया वो है LMV थर्ड। ये याद रखने वाली बात है, LMV थर्ड M4 व्हीकल, वो क्या कहलाएंगे, LMV थर्ड M4 व्हीकल। और ये है बाहुबली रॉकेट, बाहुबली रॉकेट उसका नाम क्या है, LMV थर्ड M4 व्हीकल, बाहुबली रॉकेट। तो एक एक पॉइंट आपको इसमें याद होना चाहिए, किसी भी पॉइंट से प्रश्न बन सकता है, चाहे लैंडर विक्रम के उस पॉइंट से बन सकता है, रोवर प्रज्ञान विजडम के लिए बन सकता है, रॉकेट लॉन्चर के लिए LMV थर्ड M4 व्हीकल इसके लिए बन सकता है। तो एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न हमको तरीके से इस बारे में पता होना चाहिए। अगला, जो लैंडिंग स्थल है, जहां पर ये लैंड हुआ उस जगह को क्या कहेंगे, जहां पर ये लैंड हुआ, लैंडर। तो वो कौन है, विक्रम। विक्रम कई बार प्रश्न बनेगा, अक्सर आप करंट अफेयर के आगे आने वाले एग्जामों में देखेंगे। तो वो लैंडर कौन सा, विक्रम। तो लैंडिंग स्थल को क्या कहा जाएगा, लैंडिंग स्थल को कहा जाएगा मेरे दोस्त, मेरे लाडलो, शिव शक्ति। उस पॉइंट जहां पर ये लैंड हुआ उस पॉइंट को कहा जाएगा शिव शक्ति। अगला, भारत। भारत क्या है, भारत फर्स्ट वो देश बन गया है जो दक्षिणी ध्रुव पर, भारत वो फर्स्ट देश है जो दक्षिणी ध्रुव, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत फर्स्ट देश है। ये प्राइड का विषय है हमारे लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए एक प्राइड का विषय है। भारत फर्स्ट देश है, फर्स्ट कंट्री है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। अगला, चांद पर पहुंचने वाला, बात समझना, क्वेश्चन यहां डिफरेंस होगा, चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश और लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया है। चांद पर इससे पहले कौन कौन, यूएस, रूस और चाइना। अमेरिका, रूस जिसे सोवियत संघ और चाइना। तो अमेरिका, रूस और चाइना तीन देश पहले थे, चौथा भारत हो गया है चांद पर पहुंचने वाला, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर फर्स्ट देश है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला फर्स्ट देश है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे लागत कितनी लगी, इसमें लागत कितनी है, तो 615 करोड़। बाहुबली फिल्म से भी कम, बाहुबली में जहां 700 करोड़ लगे उससे भी कम में खर्चे में ये है भारत, ये है नया भारत, केवल 615। साइकिल से शुरुआत करने वाला भारत, साइकिल से शुरुआत करने वाला, साइकिल पर रखकर लॉन्चिंग करने वाला भारत आज विश्व पटल पर कितने कीर्तिमान बना रहा है, यह अपने आप में बड़ा विषय है। तो वही लागत 615 करोड़, 615 करोड़ इसकी लागत। अगला क्वेश्चन बनेगा, वजन कितना, वेट कितना, तो वो है 3900 किलोग्राम। कई बार प्रश्न बनेगा 3900 किलोग्राम वेट आएगा, तो 3900 किलोग्राम। रॉकेट इंजन कौन सा, ICE-20 क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन ICE-20 क्रायोजेनिक इंजन। और कुल कितने इंजन इसमें लगे हुए थे, 4 इंजन, कुल टोटल कितने, 4, नंबर ऑफ इंजन कितने, 4। अगला पॉइंट, व्यक्ति, प्रश्न बनेगा व्यक्ति जो इस मिशन से जुड़े हुए थे, व्यक्ति जो इस चंद्रयान मिशन से जुड़े हुए थे, उनमें सबसे पहला नाम यदि किसी व्यक्ति का आता है तो वो है इसरो के चीफ। वो कौन है, वो है इसरो के चीफ और उनका नाम है एस सोमनाथ जी। एस सोमनाथ जी जो इसरो के चीफ है, वो ही इसको मैं लीड कर रहे थे, उनका नाम है एस सोमनाथ। अगला पॉइंट, इस प्रोजेक्ट जो ये चंद्रयान प्रोजेक्ट है, इसके डायरेक्टर कौन है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, वो है पी वीर मुतुवेल। पी वीर मुतुवेल जी इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। अगला पॉइंट, प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर कौन थे, तो वो है कल्पना डे। तो वो कौन है, कल्पना डे।
अगला पॉइंट, और कौन व्यक्ति इससे जुड़े हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर जी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। और भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो बहुत प्रश्न के मद्देनजर जो हमारे प्रश्न पेपर से संबंधित है, उनके लिए इनका याद रखा जाना, इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो इसरो के चीफ एस सोमनाथ, प्रोजेक्ट जो था उसके डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल, प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर कल्पना डे और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर जी से जुड़े हुए थे। अगला पॉइंट, लैंडिंग क्या है? अब लैंडिंग वाले पॉइंट पे आओ। किस दिन लैंडिंग हुई? 23 सितंबर 2023। 23 याद रखना है तो यहां से रख लीजिए, 23 ईयर 23 और यहां भी 23 सितंबर 2023 को भारत ने विश्व पटल पर कीर्तिमान कर दिया। चांद पर तिरंगा लहरा दिया, और चांद पर तिरंगा लहराने का है लैंडिंग। तो लैंडर कौन है? फिर याद करा रहा हूं, लैंडर कौन है? विक्रम। लैंडर कौन? विक्रम। कई बार प्रश्न बनेगा, और कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न अवश्य बताएं कि इसका रोवर का नाम क्या है, इसके रोवर का नाम क्या है। तो अगला पॉइंट, 23 सितंबर 2023 को लैंडिंग हुआ। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, पीएम साहब की तरफ से इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया है। 23 सितंबर अब भारत में किस रूप में मनाया जाएगा? 23 सितंबर भारत में किस रूप में मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में यह मनाया जाएगा। तो इस पॉइंट को जहां पर ये रोवर, जहां पर ये लैंडर हुआ, जहां पर ये लैंड हुआ, उस जगह को, स्पेशली जगह को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा मेरे दोस्त शिव शक्ति। प्रश्न कई बार बनेगा, आप देखना आगे। तो उस स्थान को कहा जाएगा शिव शक्ति। और इस लैंडर का नाम क्या रहेगा मेरे दोस्त? लैंड जहां हुआ वो रहेगा, लैंडर क्या कहलाएगा? विक्रम। और लैंड जहां जगह पर जिस पर लैंड हुआ वो विक्रम हो गया, वो शिव शक्ति हो गया। और जो लैंड के बाद जो यहां घूमकर शोध करेगा, जांच करेगा, वो है रोवर, और उसका नाम है प्रज्ञान या विजडम। बात समझ गए? विजडम। तो ये तो रोवर हो गया जिसका नाम प्रज्ञान है, और लैंडर है विक्रम। अगला पॉइंट, अब इससे पूर्व आपने, ये तो बातें हो गई चंद्रयान 3 से संबंधित। अब कहीं प्रश्न कई बार जीएस सेक्शन में पूछ लेगा कि सर चंद्रयान फर्स्ट के बारे में क्या मामला है, चंद्रयान 2 क्या थे? तो उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें हमको जरूर पता होना चाहिए, ताकि उनसे प्रश्न आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, इसलिए हमें उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो चंद्रयान फर्स्ट कब हुआ लॉन्च? ये 22 अक्टूबर 2008 को भारत में 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ। किस स्थान से? सतीश धवन श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। 22 अक्टूबर 2008 से सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ, और PSLV C11 के माध्यम से चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया। उसमें केवल आपने देखा होगा जो चंद्रयान 3 है उसमें ऑर्बिटर भी है, उसमें लैंडर भी है, उसमें रोवर भी है, लेकिन जो प्रारंभ का चंद्रयान फर्स्ट था उसमें ना तो लैंडर था ना रोवर था, केवल क्या था? ऑर्बिटर। और इसका मतलब क्या था? ये केवल उसकी कक्षा, बाह्य कक्षा में चक्कर लगाया था, वो ना लैंड किया ना शोध किया। लेकिन जो अगले बना चंद्रयान 2, उसमें ऑर्बिटर भी, लैंडर भी, रोवर भी। ऑर्बिटर क्या होता है? जो उसकी बाह्य कक्षा में चक्कर लगाएगा। लैंडर क्या होगा? जो उस तल पर लैंड करेगा। और ये रोवर क्या होगा? जब लैंड करने के बाद जांच, अनुसंधान और जो वहां से मैप करके भेजेंगे, वो कार्य कौन करता है? वो करता है रोवर। बात समझ गए? अगला, तो चंद्रयान 2 का 22 जुलाई 2019, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। इसमें तीनों थे, ऑर्बिटर भी, लैंडर भी, रोवर भी।
किसके माध्यम से? जीएसएलवी एम के थर्ड, जीएसएलवी एम के थर्ड के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया। लेकिन बदनसीबी कहिए या बुरा समय या कोई और बात नहीं, बस केवल क्या हुआ, केवल यह हुआ कि एक लैंड करने से 2 किलोमीटर पूर्व ही क्रैश हो गया। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और 23 अगस्त, हिम्मत नहीं आ रही, भारत के वैज्ञानिकों का जज्बा है कि 23 अगस्त 2023 को फिर से, यहां 2 किलोमीटर पहले क्रैश हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तिरंगा लहराना था, लहराया। और वो डेट कौन सी थी? 23 अगस्त 2023 को, और वो दिवस बना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अगला पॉइंट, अब जो मुख्य इस मिशन से जुड़ा हुआ संस्थान जो शोध करता है भारत में, वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यही इसरो की फुल फॉर्म है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? प्रश्न बनेगा। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर है दोस्त बेंगलुरु में, कर्नाटक, बेंगलुरु। और इसके वर्तमान में चीफ कौन है? एस सोमनाथ जी। एस सोमनाथ जी इसके चीफ है, इसके हेड है। अगला पॉइंट, चंद्रमा जो मून है, जीएस से प्रश्न बन सकते हैं। एक एक पॉइंट एक एक तरीके से मैं आपको साथ के साथ समझाता चल रहा हूं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह चंद्रमा जीवाश्म ग्रह भी है, यह चंद्रमा, इसको जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। ये 27 दिन 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। कितने समय में? 27 दिन और 8 घंटे में। और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी परिक्रमा कर लेता है। दूसरा, इसका चांद से, पृथ्वी से चांद का कितने परसेंट भाग दिखाई देता है? 59%। कितने परसेंट? 59%। पृथ्वी से चांद का भाग दिखाई पड़ता है। अगला, दीर्घवृत्ताकार परिक्रमण पथ। इसका जो परिक्रमण पथ है वो कैसा है? प्रश्न बनता है, तो वो है दीर्घवृत्ताकार। अगला पॉइंट समझ लीजिए, चंद्रमा मून एक बार फिर से बता देते हैं। पृथ्वी का उपग्रह, जीवाश्म ग्रह, 27 दिन और 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर परिक्रमा करता है और 59% भाग दिखाई पड़ता है। कहां से? पृथ्वी से। और इसका परिक्रमण का पथ जो है वो है दीर्घवृत्ताकार। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान ये 1/81, 1/81 ये भाग किसका? पृथ्वी के 1/81 भाग द्रव्यमान है किसका? चंद्रमा का। अगला, सुपरमून क्या होता है? पृथ्वी के निकट की स्थिति को, पृथ्वी के निकट की स्थिति को सुपरमून कहा जाता है। अगला पॉइंट, ब्लू मून किसे कहते हैं? माह में 2 पूर्णिमा होती है, माह में 2 पूर्णिमा होती हैं। जो सेकंड वाली स्थिति है, जो सेकंड पूर्णिमा है, उसी को ब्लू मून कहा जाता है। अगला पॉइंट, यूएस मिशन भी हुआ। यूएस मिशन से संबंधित 2-3 बातें हमें जान लेनी बेहद जरूरी है। सबसे पहले चंद्रमा पर कौन व्यक्ति पहुंचा था? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यूएस के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे। तो किसके माध्यम से? अपोलो 11, अपोलो 11 के माध्यम से वो कहां पहुंचे? यूएस का मिशन। और कहां पहुंचे? चांद पर, चंद्र मिशन था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जो पार्ट जहां पर अपोलो 11 उतरे या नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जिस जगह पर लैंड किया या जहां पर वो उतरे, वो जगह क्या थी? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जगह थी जहां पर उन्होंने लैंडिंग किया। फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? ये 3 लोग थे। फर्स्ट जो उतरे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे।
सेकंड एडविन आल्ड्रिन थे और माइकल कोलिंस जो थे वो नहीं उतरे थे, लेकिन ये अंतरिक्ष में चांद के लिए इनके साथ ही गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन व्यक्ति चांद पर पहुंचे, तो वो नील आर्मस्ट्रांग। दिन कौन सा था, 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 को चांद पर नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे। कौन सा ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर का नाम है नासा और लैंडर का नाम है लूनार। लैंडर का नाम है लूनार। तो इस तरीके से जब आप एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कोई भी प्रश्न करंट अफेयर से छूटने नहीं पाएगा दोस्त। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहें। बहुत बहुत आप लोगों का आभार, और आप अपने तैयारी को एक तरीके से बार रिवीजन साथ के साथ करते रहें, और जो भी टॉपिक, जो भी करंट लेटेस्ट टॉपिक रहेगा तो पूरे टॉपिक को मैं एक ही टॉपिक में आपके लिए तैयार करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।